गाइस, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ, दैट मीन्स जिनका पेपर 22nd, 23rd, 24th, 28 जनवरी को है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 21 जनवरी का पेपर का डिटेल एनालिसिस कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस है। सिंपल सी बात है, ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि जो भी पहले के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पहले के क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी में आपको करना है। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, किन सब्जेक्ट्स में क्या वेटेज रहा और आगे के शिफ्ट्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और यार एक इंपॉर्टेंट बात है, 21 का जिनका पेपर हो गया, कमेंट्स में बताना आपका पेपर कैसा गया है और आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था। बाकी यार एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पेपर में 150 से कम नंबर आ रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप डायरेक्टली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करो, जेईई एडवांस के लिए डायरेक्ट फोकस मत करना। रीजन सिंपल है कि आपके पास एक बैकअप क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो तब तो ये बहुत नेसेसरी चीज है, अगर आप कोई अलग कैटेगरी से हो लाइक SC ST से हो तब डेफिनेटली आप डायरेक्ट जेईई एडवांस के लिए टारगेट कर सकते हो। गाइस, अब आते हैं पेपर एनालिसिस के ऊपर। देखो, स्टूडेंट का फीडबैक लेने के बाद ऐसा पता चला कि जो पेपर है का ओवरऑल वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको इस बार शॉक कर दिया है। केमिस्ट्री बहुत टफर साइड में भी थी एंड सेकेंडली लेंदी बहुत थी। बहुत सारे बच्चे जो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में केमिस्ट्री हो जाता है, अब उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं अच्छे से बोलूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इतने सारे थे, क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे थे, तो केमिस्ट्री में टाइम लग गया। तो ओवरऑल केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफर साइड में आ गया, जो जनरली होता नहीं है। मैथ्स बहुत ज्यादा डुएबल था। जनरली मैथ्स क्या होता है, क्वेश्चंस लेंदी होते, बनते नहीं है, बट इस बार बहुत डुएबल था। एंड अगर फिजिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप पेपर में नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर मैं इन डेप्थ रिव्यू करूं, सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते, तो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आप देख सकते हो, क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स, मॉडर्न फिजिक्स, लॉजिक गेट, काइनेमैटिक्स, कैलोरीमेट्री, रोटेशनल मोशन से सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हो गया, फ्लूइड्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन है, फ्लूइड से दो क्वेश्चंस थे और लाइट वेव से एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री की बात करें तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का अच्छा खासा वेटेज था। जीओसी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट भी था। मैथ्स की बात करें तो हाई वेटेज वेक्टर एंड 3D का बहुत ज्यादा, जैसा हर बार होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था, बाइनोमियल से एक क्वेश्चन था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन था, तो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स करके था। तो ओवरऑल मैथ्स डुएबल था। अब देखो, ये जो रिमेनिंग डेज है इसमें क्या करना है आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज विच इज रिवीजन। देखो यार, आपके पास जो भी टाइम है, मैं आपको यही चीज बोलूंगा, कुछ नया पढ़ने में, कुछ नया चीजें करने में मत दो। आप नए टॉपिक्स कर सकते हो बट नए नए चैप्टर्स या कुछ नया थ्योरी करने का ट्राई मत करो। जस्ट बिकॉज जो भी चीज पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से करो। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम जो दे रखे हैं, मैंने जिनको मेंटर किया है, वो हर साल मेरे को बोलते हैं कि भैया जो चीज याद था वो भी पेपर में नहीं कर पाए। और जब ये चीज होता है ना तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है अंदर से। इसलिए यही बोलूंगा, जितने भी फॉर्मूलेज है, शॉर्ट नोट्स आपने अभी तक बनाए हैं, अगर नहीं भी बनाए तो मैंने जो अपलोड किए उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। लास्ट के टाइम पे रिवीजन ही आपका एकमात्र सॉल्यूशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करके जाना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि वो करके जाना। और क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि चीजों के सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो आपको एक अपर एडवांटेज मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा पेपर करके जाओ और पेपर देखने से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यार देखो, अगर आपका 23rd को पेपर है तो आप एटलीस्ट ट्राई करो 21st वाला कर लो। 24th को पेपर है तो 22nd तक कर लो। 28 को पेपर है तो आपको देखो एक एडवांटेज तो मिल रहा है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है रिवीजन के लिए, तो आपको थोड़े पेपर्स और करने होंगे। 24 तक जितने पेपर्स हो रहे हैं आपको 28 वालों को करना है। और देखो पेपर्स में भी देखो मेमोरी बेस्ड, मतलब एज इट इज टेस्ट के फॉर्म में नहीं देना, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको। सॉल्यूशंस देख लो, उतना ही इनफ रहेगा। और तीसरी यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, पेपर देते समय हमेशा अपने अंदर में एक मेंटेलिटी क्लियर होना चाहिए कि आपको पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करना है। अगर आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्ट्रांग करो और केमिस्ट्री में भी सबसे इजी क्वेश्चन जो सबसे कम टाइम में हो जाएंगे। जैसे ही पेपर में आपके 2-3 सवाल हो जाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना तो आप पेपर में कम से कम गलती करोगे। और स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना तो मैं बोल रहा हूँ हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको पेपर में इजी क्वेश्चंस को ही सबसे पहले टारगेट करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है कि आप सभी कॉलेज के बारे में सोचने लगे हैं और सही भी है, क्योंकि कॉलेज कैन ब्रेक और मेक योर लाइफ। इसलिए आई हैव वन ऑप्शन फॉर यू। मिराई लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एंड नाउ इट्स एंटरिंग ऑन इट्स सेकंड ईयर। मिराई ने लास्ट ईयर बहुत प्रोमिसेस किए थे, जैसे कि फ्री मैकबुक, कोडिंग फ्रॉम डे वन, एआई लैब्स, एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड एक्सेस टू एआई टूल्स। पर क्या ये सब सही में हुआ? अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब मैकबुक से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और गेस ये स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे से ही मिल गया है। मेंटर्स भी फर्स्ट डे से ही बच्चों को कोडिंग स्किल्स पे काम करा रहे हैं, जो बच्चों को अर्ली लर्नर बनाता है। इसके अलावा 125 प्लस हाई क्वालिटी लेक्चर्स अब तक फैकल्टी ने डिलीवर कर दिए। स्टूडेंट्स ने 50 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व किए लिट कोड और कोड फोर्सेस पे। 15 प्लस एआई टूल्स हैंड ऑन यूज किए, जैसे क्लाउड, जेमिनाई, फ्लो, नोटबुक, एलएम, वीओ, जो उन्हें मैंग लेवल के लिए प्रिपेयर करेगा। सरप्राइज हैकेथॉन और आइडियाथॉन स्टूडेंट्स ने वेबसाइट बिल्ड किए, स्टार्टअप आइडियाज पिच किए। अगर करिकुलम की बात करें तो एडवांस सीएसए इन C++ फ्रॉम डे वन, मैथमेटिक्स फॉर एआई, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेली प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप पे भी होंगे। मिराई उनके लिए है जो सीरियस है टेक के बारे में, जो सिर्फ प्लेसमेंट नहीं इम्पैक्ट चेस करते हैं, जो फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, नॉट जस्ट अ डिग्री कलेक्ट करना। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1 फेब से पहले एप्लीकेशन भर दो, क्योंकि एग्जाम है 2 एंड 3 फेब को। मिराई ने डिलीवर कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, चॉइस तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है। बाकी यार एक बहुत बच्चे मेरे को रिकमेंड कर रहे थे, भैया तुक्का स्ट्रैटेजी। देखो मैं तुक्का ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको यही चीज बोलूंगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, बहुत अच्छा चीज है। जो मैक्सिमम बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वो ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से स्मार्ट गैस लगा सकते हो। या सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हो, देखो आपके जब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं है, तब मैं आपको बोलूंगा कि कोई सिमिलर ऑप्शन हर क्वेश्चन में मार्क करके आ जाओ। जैसे बी और सी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप ट्राई करो बी या सी, एक ही ऑप्शन आप मार्क करके आ जाओ सारे क्वेश्चंस में। इसमें क्या होता है कि आपके सही होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में +4 हो जाता है और माइनस होने से -1 ही होगा। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्क्स मिल जाता है मैक्सिमम केसेस में, बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी लास्ट में यही बोलूंगा, ज्यादा पैनिक मत हो, अपना बेस्ट दो। मैं आपको यही बोल रहा हूं, अगर आप अपना बेस्ट दोगे, ज्यादा बिना सोचे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करे बिना, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। और इस पेपर को ऐसे ही सोचो कि एक आपका ट्रायल पेपर है, मेन पेपर आपका सेकंड अटेम्प्ट है। ये सोचने से क्या होगा, जब आप पेपर दोगे ना तो आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।